तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पर पिछले 1 महीने से कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी, तो उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कुछ काम आ चुका था जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज से आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो आप आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा एंड आज की इस वीडियो में भी आप कंप्लीट बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्लास 12th के जो आपकी केमिस्ट्री है उसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएँ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज़ किया है, देन उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इनको आप ज़रूर याद करिएगा, ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम ही नहीं, ये आपको प्री बोर्ड में भी देखने को मिलने वाली हैं। तो इन डेफिनेशंस को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको टॉप 20 डेफिनेशंस बताऊंगा जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री की हैं और बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछी जा सकती हैं। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो हमारी परिभाषा है वो कौन सी है? मोलरता। जैसे कि आप जानते हैं मोलरता और मोललता ये तो टॉप की जो डेफिनेशंस में आती है ना, सबसे पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे इसीलिए रखा है क्योंकि ये पहले भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं और इस बार भी पूछी जाएंगी। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो आपके पेपर में क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब सिर्फ यही है क्योंकि 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में ऐसा तो है नहीं सभी सेट अलग अलग बना देंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं जो कि हर सेट में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए आपको बोलूँगा जो आपकी मोलरता और मोललता जो कि आपके विलियन चैप्टर से हैं, इनको आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। ओके, याद कर लीजिएगा। और विलियन चैप्टर पे मैंने आपको 1 शॉट भी प्रोवाइड किया था, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। एंड हमारी जो थर्ड डेफिनेशन है वो कौन सी है? मोल प्रभाज। ओके, मोल प्रभाज, ये मोल प्रभाज और मोल अंश दो के नाम से आती है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मोल प्रभाज और मोल अंश के नाम से पूछी जा सकती है। दोनों एक ही बात है, मोल फ्रैक्शन भी इसे कहते हैं अंग्रेजी में। ओके, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद करिएगा और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन है, इसे आप याद ज़रूर कीजिएगा। ओके, एंड इसके बाद जो हमारी 4th नंबर पे जो आपकी डेफिनेशन है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये जो 4 आप देख रहे हो ना, इन्हें हम कहते हैं विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। जी हाँ दोस्तों, विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म, ये मैंने विलियन चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है। एंड यहाँ तक जो आप देख रहे हो ना 7 नंबर तक, ये सब विलियन चैप्टर का ही है। तो आप समझ सकते हो विलियन चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसीलिए मैंने उसका 1 शॉट क्रिएट किया था, जिससे कि आप उसे पहले ही तैयार कर लें, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेटेज होता है बोर्ड एग्ज़ाम में, है ना। तो आप उसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि आपका जो परासरण वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये जो 4 आपके होते हैं अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म की भी परिभाषा पूछी जा सकती है एंड ये 4 तो आपके पूछे ही जा सकते हैं, तो इन्हें आप याद ज़रूर कीजिएगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, इन्हें आप ज़रूर याद कीजिएगा। एंड इसके बाद जो हमारा 8th नंबर है, 8th नंबर हमारी जो डेफिनेशन है वो हमसे कहती है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। जी हाँ दोस्तों, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपकी डेफिनेशन है, प्रीवियस पेपर्स में ये आई हुई डेफिनेशन है, इसे आप ज़रूर याद करिएगा। ओके, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसे आप याद करिएगा, इसे हम E0 से डिनोट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, हमारा जो 9th नंबर डेफिनेशन है वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे हम ECS नाम से जानते हैं। ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, है ना। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके लक्षण वगैरह सब याद कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रखी हैं, देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो हमारी 10th नंबर डेफिनेशन है वो हमसे कहती है कि ईंधन सेल क्या होता है। ईंधन सेल क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपके प्रीवियस पेपर्स में पूछी हुई डेफिनेशन है, इस बार भी पूछी जा सकती है। ओके, एंड इसके बाद जो हमारी 11th नंबर डेफिनेशन है वो हमसे कहती है कि अभिक्रिया की दर और साथ ही साथ अभिक्रिया की कोटि, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों टॉपिक जो है लगभग पूछे ही जाएंगे, 7 सेट बनेंगे, एक न एक सेट में तो ज़रूर इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा। एंड इसके बाद जो आपका 13 नंबर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया की आणविकता। इस पे तो आप इम्पोर्टेंट लिख ही लीजिए, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक है और इस बार भी ये पूछा जा सकता है।
अभिक्रिया की आणविकता। काफ़ी आसान परिभाषा है इसकी, मैंने बता रखा है आपको। रासायनिक बलगति की जो आपका चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री में, वो मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा 14 नंबर टॉपिक है वो है सक्रियण ऊर्जा, है ना। सक्रिय ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा दोनों इसी के नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये सक्रिय ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा के नाम से पूछा जा सकता है। ओके, ये भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ओके, एंड इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो 15 नंबर है, जो कि हमसे कहती है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं ना। ट्रांजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, इनके लक्षण वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखेंगे। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा 16 नंबर टॉपिक है वो हमसे कहता है कि आंतरिक संक्रमण तत्व, है ना, इनर ट्रांजिटिव एलिमेंट्स, है ना। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVIMP ज़रूर लिख दीजिएगा। ओके, ये दोनों पूछे जा सकते हैं, 7 सेट बनेंगे, एक ना एक सेट में ज़रूर आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। एंड इसके बाद जो हमारा 17 नंबर परिभाषा है वो हमसे कहती है कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है ना। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इसकी परिभाषा वगैरह आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा 18 नंबर टॉपिक है परिभाषा है वो हमसे कहती है कि लिगेंड तथा उसके प्रकार, है ना। लिगेंड तथा उसके प्रकार है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VVIMP ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये जो है पूछा ही जाएगा टॉपिक, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में आप देखेंगे 2022-23 के पेपर्स को उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये जो है टॉपिक देखने को मिलने वाला है, लिगेंड तथा उसके प्रकार। एंड इसके बाद जो हमारा 19 नंबर परिभाषा है वो हमसे कहती है कि उपसंयोजन संख्या, है ना। उपसंयोजन संख्या क्या होती है और इसकी परिभाषा क्या होती है वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये भी पूछी जाने वाली परिभाषा है। ओके, एंड इसके बाद लास्ट हमारी डेफिनेशन है जो कि है एल्कोहल तथा उसका वर्गीकरण, है ना। एल्कोहल क्या होता है और उसका वर्गीकरण क्या होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एल्कोहल वाले चैप्टर से, तो इसे आप याद ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 20 जो आपकी परिभाषा हैं केमिस्ट्री में जो कि लगभग पूछी जाने वाली हैं, और जब आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम देकर के आओगे ना तब आपको इनमें से डेफिनेशंस देखने को मिलने वाली हैं। और अगर आपको प्री बोर्ड में देखने को मिले तो आप इस वीडियो के नीचे आइएगा, कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया यहाँ पर जो हमारे प्री बोर्ड में इनमें से ही डेफिनेशंस पूछी गई थी। तो आपको मेक श्योर हो जाना है कि जब प्री बोर्ड में पूछी जा सकती हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि प्री बोर्ड और बोर्ड एग्ज़ाम का सेट कुछ इस तरह से ही बनाया जाता है जिससे कि स्टूडेंट का लेवल अप हो सके, है ना, ताकि वो प्री बोर्ड में ही अपने बोर्ड की तैयारी कर सके, उसे पता लग जाए कि हाँ हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, इसीलिए प्री बोर्ड लिया जाता है ना। प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपका होने ही वाला है तो आप उसकी अच्छे से जमकर तैयारी कीजिए एंड उसे फोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप प्री बोर्ड को फोड़ेंगे ना तभी आप बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से फोड़ पाएंगे, क्योंकि ये तो आपके लिए ट्रेलर होता है ना। प्री बोर्ड आपके लिए ट्रेलर है, पिक्चर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है ना, तो आप समझ सकते हो। एंड ये जो मैंने आपको टॉप 20 डेफिनेशंस बताई हैं केमिस्ट्री की, जो कि 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं यहाँ पर। एंड इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा ही दूँगा। ये एक पूरा पर्चा मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप इसे निकलवा भी सकते हैं प्रिंट आउट। अदरवाइज़ आप इसे जो है लिखकर कॉपी में अपने जो जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर इस पर्चे को चिपका लीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ टॉप की जो आपकी डेफिनेशन है ना 12th केमिस्ट्री में वो आपकी यही है। इन्हें आपको बिल्कुल घोल कर पी जाना है, क्योंकि ये आपकी लगभग पूछी ही जाती हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आपको याद करना ही है। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इनमें से डेफिनेशंस मिल जाती है और आप नहीं लिख पाते हो तो ये बहुत गलत बात है ना, क्योंकि मैंने वीडियो पर प्रोवाइड करा दिया आपको, तो आपको याद ही तो करना है, तो आप याद कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।